उन्होंने कहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। कहाँ है एमआईएम ने कहा? कौन कहा है? एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 24 आपके ले जाएंगे। अख्तरुल इमाम साहब एक समझदार आदमी हैं और बहुत जल्द वो भी हमारे हिस्सा है। वो है ही है, हमारे हिस्सा ही है वो। अख्तरुल इमाम को भी ले आएंगे। उनकी भी चाहत हो कि अगर तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना, फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है, अगर उनके लोगों ने उनको मैंडेट दिया, उनको एमएलए बनाया, इसलिए बनाया कि फिरका परस्तों के खिलाफ लड़िए। तो इस देश में दुनिया जानता है कि फिरका परस्तों के खिलाफ अगर कोई मुखर आवाज है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव, तेजस्वी यादव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एआईएमआईएम के 4 विधायक टूटकर आरजेडी में आए हैं। सवाल यह है कि क्या खेल का सिलसिला यही थम गया है? ये जो बड़ा खेल तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने एआईएमआईएम के साथ किया, क्या ये खेल यहीं तक था, स्क्रिप्ट यहीं तक थी, या फिर बिहार की सियासत में और भी कई बड़े खेल होने बाकी हैं? और खासकर क्या मुहिम तेजस्वी सरकार आरजेडी की जारी रहेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी और कद्दावर युवा चेहरा मौजूद हैं, कारी सुहैब। सबसे पहले तो आज आपकी पहचान दूसरी है। अब तक जो हम आपसे बात करते रहे तो पार्टी के जो युवा विंग के आप अध्यक्ष हैं उस नाते बात करते रहे। आज पार्टी के एमएलसी हैं आप, तो आपकी पहचान में इजाफा। कारी सुहैब साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि खेल का सिलसिला जो है वो थम गया है या फिर मिशन ऑपरेशन लालटेन जारी है अभी भी? पहली बात तो हमारी पहचान युवा राजा से थी, है और आगे भी हमेशा रहेगी, क्योंकि युवा राजद के तमाम कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है उसी का नाम एमएलसी है। ठीक है ना, एमएलसी का नाम कारी सुहैब नहीं जी। दूसरी बात यह है कि आपने अभी कहा कि खेल किया, इसमें कहाँ कोई खेला की बात है? अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त बिहारी में यूथ के, देश के यूथ आइकॉन है। पूरे देश के युवाओं की, पूरे देश के सामाजिक न्याय के मानने वालों की, पूरे देश के इंसानियत परस्त लोगों की उम्मीद तेजस्वी यादव है। जो लोग देश में अमन शांति चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, जो लोग बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहते हैं, जो लोग बिहार में युवाओं को बेरोजगारी के केंद्र से बाहर निकालना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की उम्मीद तेजस्वी यादव की। तो इसको देखते हुए सीमांचल के लोगों ने लगातार, उन एमएलएज को, उनके क्षेत्र के लोगों ने लगातार ये कहा कि भाई अब राजद के साथ जाओ। जो उनका बयान आया उन्होंने कहा, तो लोगों के कहने पर सीमांचल के लोगों की उम्मीदों को समझते हुए उसको पूरा करने के लिए उन लोगों ने एक आवेदन दिया हमारे नेता को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता हूं। उन लोगों ने आवेदन दिया, हमारी पार्टी ने उसको स्वीकार किया और वो लोग हमारे साथ आकर इस निकम्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करना चाहे। आपकी तो इसमें खेल कहाँ आ गया? आपकी पार्टी यह भी कहती रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की सियासत में बड़ा खेला होगा, और आपकी पार्टी ने यह भी कहा है कि लालू यादव जब बिहार में होंगे तो कोई खेल हो जाएगा। ये उसी खेल की शुरुआत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी ने नहीं कहा है जी, बिहार की आवाम कह रही है जी। और कहा ही नहीं, बिहार की आवाम ने मैंडेट दिया। लेकिन भाजपा ने इलेक्शन कमीशन के साथ गठबंधन करके चोरी से पिछले दरवाजे सरकार बना लिया और तीसरे नंबर के पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि राजद को रोकना था। भाजपा को पूरे देश में अगर किसी से डर है तो सिर्फ लालू यादव, तेजस्वी यादव से है। भाजपा जानती है कि भाजपा के बेसाले दांव को तोड़ने का मानता सिर्फ लालू यादव, तेजस्वी यादव में है। तो तेजस्वी यादव से डर के, लालू यादव जी से डर के इलेक्शन कमीशन से गठबंधन किया, गठबंधन करके सरकार बना लिया। तो बिहार की जनता तो आज भी उनको मुख्यमंत्री नहीं मानती है, अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मानती है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी जल्दी से मुख्यमंत्री बने, यह हर बिहारी की आशा है, 4 विधायकों हर बिहारी का एक हर बिहारी की उम्मीद है, हर बिहारी की चाहत है। तो 4 विधायकों को तोड़कर गरीब कैसे पूरा हो जाता है? फिर मैंने कहा ना, आप फिर तोड़ने में जा रहे हैं। हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग भाजपा के। ठीक है, आपने 4 विधायकों को जोड़ा,
आपने 4 विधायकों को जोड़ा अपनी पार्टी में, उससे भी आपका गणित पूरा नहीं होता। देखिए एक बात समझिए, जी, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, तोड़ने का काम सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। अगर विपक्ष में रहते हुए कोई विधायक अगर हमारे यहाँ आया है, हमारे नेता से प्रभावित होकर उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए, तो हमारे नेता का कुशल नेतृत्व जो है उसके लिए एक बड़ी बात है। आज बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में तेजस्वी जी को बुलाया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी लंदन में वो स्पीच देकर के आए हैं, कैम्ब्रिज में देके आए और कई जगह। गणित कैसे पूरा हो? तो सवाल ये है, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम जनता के आशाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, जनता की सेवा, हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीति सत्ता के लिए नहीं है। सत्ता के लिए हमने, तेजस्वी जी ने क्या कहा कि हम सत्ता में आ भी जाते हैं तो भाजपा ने जो जहर घोल दिया है समाज के अंदर, उसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी उस जहर को खत्म करने के लिए। अगर मुझको सत्ता की लालच होती तो तेजस्वी यादव जी जिस कम उम्र में जितने बड़े लीडर बन गए, जितना बिहार और देश में जितनी इनको पहचान मिली और इनके नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है, अगर सत्ता के लोग ही होते तो 1 घंटे का काम था, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेते। लेकिन सत्ता को ठोकर मारकर संघर्ष का रास्ता चुना, उसका नाम तेजस्वी यादव है। इतना बड़ा दिल शायद ही किसी का होगा जो सत्ता को सामने देखते हुए उसको ठोकर मारते हुए संघर्ष के रास्ते पे। AIMIM ने कहा है कि आपने 4 तोड़े हैं, 24 वो तोड़े हैं। आप तोड़ने पे जा रहे हैं? उन्होंने कहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। कहाँ है MIM ने कहा? कौन कहा है? MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 24 आपके ले जाएंगे। अख्तरुल इमान साहब एक समझदार आदमी हैं और बहुत जल्द वो भी हमारे हिस्सा है। वो है ही है, हमारे हिस्सा ही है वो। अख्तरुल इमान को भी ले आएंगे। उनकी भी चाहत हो कि अगर तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना, फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है, अगर उनके लोगों ने उनको मैंडेट दिया, उनको MLA बनाया, इसलिए बनाया कि फिरका परस्तों के खिलाफ लड़िए। तो इस देश में दुनिया जानता है कि फिरका परस्तों के खिलाफ अगर कोई मुखर आवाज है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव, तेजस्वी यादव है। दूसरा कौन है? आखिरी सवाल है। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं भाजपा से हाथ मिला लिया, अंदर हो या बाहर हो, अंदर से चाहे बाहर से। एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने, लालू जी ने जेल जाना पसंद किया लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताते हैं। दोनों के बीच नजदीकियां भी कई बार दिखती हैं, लेकिन तेवर तल्ख हैं चिराग पासवान के तेजस्वी यादव को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष अपनी ठीक तरह से भूमिका नहीं निभा रहा है। सत्ता पक्ष तो जोड़ तोड़ में लगा ही होता है, विपक्ष भी तोड़ फोड़ में लगा हुआ है, विधायकों को तोड़ रहा है। ये विपक्ष की भूमिका नहीं है, ये विपक्ष का काम नहीं है। देखिए, चिराग जी को ये तय करना है कि अंबेडकर के संविधान पर वो चलेंगे कि गोलवलकर के संविधान पे चलेंगे, सावरकर के संविधान पे चलेंगे। वो चिराग जी को तय करने दीजिए। अगर अंबेडकर के संविधान को वो पसंद करते हैं और उस संविधान को बचाना है, उस पर चलना है, तो तेजस्वी जी के साथ मिलकर के सावरकर और गोलवलकर के संविधान के खिलाफ, RSS के संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा। जो देश को थोपना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो असली विपक्ष है। कह देने से कुछ नहीं होता है, उनको तय करना होगा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाना है, जो भाजपा खत्म करना चाहती है, कि नहीं बचाना है। ये चिराग जी को तय कर दीजिए, जनता सब देख रही है। तो चलिए, कारी शोएब हमारे साथ थे, पार्टी के MLC, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष, और बिहार की सियासत का जो घटनाक्रम है, उन रोज बदलते घटनाक्रमों से नए नए सवाल पनप रहे हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।